हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस का टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति। साइंस का टॉपिक है ये कार्य ऊर्जा शक्ति, पहला टॉपिक वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कार्य पढ़ते हैं हम। कार्य क्या है, सबसे पहले कार्य को देखते हैं। कार्य को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलो अब देखते हैं हम कार्य क्या है। यानी दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ है किसी क्रिया का किया जाना, यानी किसी क्रिया का किया जाना कार्य होता है। जैसे पढ़ना, लिखना या कोई गाड़ी चलाना, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं। और जैसे और कार्य यानी फिजिक्स के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी विस्थापन में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन को बल लगाने पर, मतलब कि जैसे कार्य है ना, कार्य वो बल, कार्य बल इनटू विस्थापन का गुणनफल होता है। क्या होता है, इसका गुणनफल होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है कार्य। मतलब कि क्या है, बल की दिशा में, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। सही। कार्य हो गया हमारा W बराबर F इंटू एस। सही। और कार्य दो सदिश राशि का गुणनफल है। ये दो सदिश राशियां हैं, इन दोनों सदिश राशियों का गुणनफल है कार्य। तो कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका सही मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। यानी कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। कार्य अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। और न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। और एक जूल कार्य का मतलब क्या होता है, एक जूल कार्य का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी 1 न्यूटन बल है किसी वस्तु पर लगता है तो उसका विस्थापन 1 मीटर आता है, तो उसके गुणनफल को हम ये 1 जूल कार्य बोलते हैं। यानी ये जो विस्थापन होता है ना, वो बल की दिशा में होता है हमेशा। सही। अब आगे देखते हैं। कार्य क्या अदिश राशि है और इसका सीजियस मात्रक, कार्य का सीजियस मात्रक डायन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग। क्या हो जाएगा, डायन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग, सीजियस मात्रक कार्य का। 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। सही। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। सही बात। हम कार्य का सूत्र तो देख लिए। W बराबर क्या होगा, Fs। कार्य क्या था हमारे पास, W बराबर Fs। एस विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन और बल, ये हमारा कार्य का सूत्र था। यहाँ पर F बल होता ही है
और ये विस्थापन बल की दिशा में विस्थापन होता है। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F है यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन के मध्य कोई कोण दे रखा है, थीटा कोण दे रखा है, तो उसके अनुसार हम W बराबर F डॉट एस, यानी हम F डॉट एस के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी W बराबर एफ एस कोस थीटा, इसे हम बोल सकते हैं W बराबर एफ एस कोस थीटा। बल व विस्थापन के मध्य को थीटा दे रखा है, थीटा कोण है, तो हम एफ एस कोस थीटा से कर सकते हैं उसको। तो आगे देखते हैं और क्या है, कार्य अधिकतम कब होगा, यानी कार्य का अधिकतम मान कब हो, जब एफ तथा विस्थापन, यानी जब ये एफ और बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा का मान है ना, बल एवं ये विस्थापन के मध्य थीटा का मान कितना हो, यानी कोण कितना हो, थीटा कोण 0 डिग्री, मतलब कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो कोस यानी कोस थीटा कोस 0 का मान, यानी जब बल और विस्थापन के मध्य थीटा 0 हो तो मतलब कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है कोस 0 का मान। तो हम W मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम कार्य कितना हो जाएगा, एफ एस। एफ एस हो जाएगा ना। अभी हमने देखा था कि W मैक्सिमम एफ एस होता था, मतलब कि बल एवं विस्थापन के मध्य, मतलब बल की दिशा में विस्थापन के बीच कोण थीटा 0 डिग्री था, सही। यानी बल एवं विस्थापन के मध्य के बीच ना कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि अभी हमने देखा था W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है ना, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि ये कोई वस्तु है, इस पर बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य न्यूनतम और ऋणात्मक, यहाँ पर कार्य ऋणात्मक आएगा, क्योंकि जब कोस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एफ एस, यह आंसर आ जाएगा। एक 0 कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और जब W मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। माइनस कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ये कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, सही। अब हम आगे देखते हैं पावर शक्ति। चलो अब आगे देखते हैं, शक्ति देखते हैं। कार्य करने की दर, यानी कार्य के करने की दर को शक्ति बोलते हैं, यानी कि शक्ति P बराबर W कार्य हो गया, और ये T दर होगी, यानी कार्य करने की दर, दर आते ही हमेशा टाइम का डिवाइड हो जाएगा, टाइम का भाग दे दो, तो कार्य करने की दर शक्ति होती है हमारी, तो W/T हो गया ये कार्य, सही। यदि कोई, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, यदि कोई कर्ता है, यानी किसी कर्ता के द्वारा W कार्य किया जाता है, कार्य T समय में किया जा रहा है, यानी कोई W कार्य है वो T समय में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति क्या हो जाएगी, W/T हो जाएगी ना, क्योंकि वो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति होती है, तो ये कार्य हो गया और ये उसकी शक्ति टाइम हो गया, तो कार्य करने की दर ही उसकी शक्ति हो गई, सही। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक, इससे पहले मशीनों की शक्ति है ना, मशीनों की शक्ति को असौ शक्ति हॉर्स पावर यानी HP में व्यक्त करते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वॉट।
यानी पावर शक्ति का SI मात्रक वोट होता है, यानी जिसे वैज्ञानिक जेम्स वोट के सम्मान में रखा गया। किसके सम्मान में? वैज्ञानिक जेम्स वोट, वैज्ञानिक जेम्स वोट के सम्मान में रखा गया है इसे। सही। और एक HP मतलब हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, वो अभी आगे देखते हैं कितना होता है। तो ये आ गया समझ में कि पावर शक्ति, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, ये इसका सूत्र है, इम्पोर्टेंट है ये, यही है, P बराबर W/T। सही। अब ऐसा ही मात्रक इसका हो गया वोट। अब आगे देखते हैं और कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, यानी कितने वोट होते हैं, वो भी अब देखते हैं कितने वोट होते हैं। एक हॉर्स पावर का मतलब हो जाता है 746 वोट, और 1 किलो वोट मतलब 1000 वोट। सही। और आगे देखते हैं और क्या क्या है। पर शक्ति का हम मात्रक भी देख लेते हैं। 1 वोट बराबर यानी 1 जूल, यानी जूल पर सेकंड, इसे हम जूल पर सेकंड और न्यूटन मीटर। अभी जूल को उस कार्य में क्या बोला था, जूल को न्यूटन इंटू मीटर बोला था ना, तो इसे हम इस साइड बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इस साइड में बोल सकते हैं शक्ति में, शक्ति का मात्रक, क्योंकि जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि वोट पर समय होता था, ये होता था शक्ति का फॉर्मूला वोट सेकंड। तो ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक बोलते हैं इसे, ऊर्जा या कार्य का मात्रक बोलते हैं। वोट सेकंड हो गया, वोट हावर हो गया, या किलो वोट हावर हो गया, इसे हम ऊर्जा या कार्य का मात्रक बोलते हैं। जैसे वोट, किलोवोट और मिलीवोट, इन्हें हम शक्ति के मात्रक बोलते हैं। सही। और एक वोट सेकंड क्या होता है, 1 जूल होता है। 1 वोट सेकंड का मतलब 1 जूल, 1 जूल होता है इसका 1 वोट सेकंड का मतलब। सही। और 1 किलोवोट घंटा, 1 किलोवोट घंटा बोल दे कोई, यानी बोल दिया 1 किलोवोट घंटा, तो हम 1 किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलोवोट का मतलब 1000, और हावर कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। सही। और 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 60 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 3600, इस साइड 3600 से इंटू कर दो, तो 1 किलोवोट घंटा, यानी ये। सही, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10⁵ हो जाएगा ना। और आगे देखते हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁵ भी बोल सकते हैं। सही। 3.6 इंटू 10⁵ हो गया। ये क्या हो गया, 1 वोट, यानी किलोवोट का किलोवोट क्या होगा, जूल पर सेकंड, और यहाँ पर इंटू सेकंड था तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो क्या बचा, जूल। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 3.6 इंटू 10⁵ जूल बच गया ना, ये हो गया। तो इसे हम क्या, इसे बोलते हैं 1 यूनिट भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है 1 यूनिट। 3.6 इंटू 10⁵ जूल का मतलब होता है 1 यूनिट। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।